हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने चल रहे हैं कि ईसा से 1000 वर्ष पहले 1000 BCE के समय के बीच में भारत में जो विभिन्न मत और संप्रदाय प्रारंभ हुए, उनमें से एक प्रमुख संप्रदाय था जैन धर्म। वैसे उस समय भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ब्रह्मजाल। ब्रह्मजाल में वर्णन मिलता है कि 1000 BC का जो समय है, उस दौरान ऐसे 64 संप्रदायों का विकास भारत में हुआ। और वहीं जैन धर्म की पुस्तक है सूत्र कृतांग। सूत्र कृतांग में यह वर्णन मिलता है कि 368 संप्रदायों का उदय भारत में हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख जो संप्रदाय थे उसके बारे में मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। आज हम जैन धर्म, जो भारत में विकसित एक प्रमुख धर्म था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके विषय में बात करेंगे। तो जैन धर्म का विकास कैसे हुआ और जैन धर्म कितना प्राचीन है, जैन धर्म के प्रमुख ऐसे तीर्थंकर कौन थे, आचार्य कौन थे, उनके बारे में विस्तार से बात करने चल रहे हैं। जैन धर्म को अगर हम देखें तो इसकी जो ऐतिहासिकता है वो अति प्राचीन है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जैन धर्म लगभग सनातन धर्म के समकक्ष है। उसी के अनुसार जैन धर्म की शुरुआत होती है। तो लगभग समकालिक है। जैन धर्म जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म है, उसके समकालिक है। और यही नहीं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जो उल्लेख है, वायु पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। और इनको नारायण का अवतार बताया गया है। ऋषभदेव को भगवान नारायण विष्णु के अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जिनका कि उल्लेख इन पुराणों में प्राप्त होता है। तो जैन धर्म की ऐतिहासिकता तो सिद्ध हो जाती है कि ये भारत के सनातन धर्म के समकालिक धर्म है। अब जैन धर्म के जो प्रथम आचार्य जो थे ऋषभदेव, इनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के आचार्यों को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकर दो शब्दों से बना है। तीर्थंकर तीर्थ मतलब ऐसे नियम और उपनियम, ऐसे विधान जो संसार रूपी भवसागर से मनुष्य को पार करते हैं। कर मीन्स करने वाला, तीर्थ मीन्स ऐसे विधान या उपनियम जो बनाते हैं, ऐसे नियम और उपनियम बनाने वाले। तो ऐसे नियम और उपनियम जो मनुष्य को भवसागर से पार ले जाएं, ऐसे आचार्यों को तीर्थंकर कहा गया। तो प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव हो गए। और ऐसे जैन धर्म के जो तीर्थंकर जिनकी मान्यता है, वो कुल 24 हैं। 24 तीर्थंकर हो। और इन 24 तीर्थंकरों में से प्रथम ऋषभदेव, एक लंबी श्रृंखला है। जैन धर्म के सबसे लास्ट के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23वें तीर्थंकर, 22वें और 23वें, उनको भी सुन लीजिए। कई बार क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि 22वें तीर्थंकर कौन थे। वो थे अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि वासुदेव कृष्ण के समकालिक थे, ये भी उल्लेख प्राप्त होता है।
कि अरिष्ट नेम भगवान कृष्ण के समकालिक थे और इनका नाम भी भागवत पुराण और विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। इसी तरह 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनको निर्ग्रंथ भी कहते हैं। निर्ग्रंथ मतलब जो बंधन मुक्त हो गए। इनको ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई। संवेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बाद 70 वर्ष तक इन्होंने घूम घूम करके अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, ये पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने स्त्रियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया। उल्लेख मिलता है कि पुष्पचूला नाम की स्त्री जैन स्त्री संघ की अध्यक्षा थी। तो पुष्पचूला को इन्होंने अध्यक्षा बनाया, 4 गणों की स्थापना की, महिलाओं को प्रवेश दिया और 4 व्रतों की स्थापना की। 4 व्रत: सत्य, आस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह। इन 4 व्रतों की स्थापना पार्श्वनाथ ने की। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, उन 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत की स्थापना पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारा की गई थी और जो 5वां महाव्रत है उसको बाद में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह 5वां महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा, शेष 4 महाव्रत किसके द्वारा दिए गए? पार्श्वनाथ के द्वारा, जो 23वें तीर्थंकर थे। जो तीर्थंकरों की परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन के साथ साथ उसकी उत्पत्ति भी उच्च कुलोद्भव है। जैन धर्म के जो ऐसे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है कि ऋषभदेव का जन्म राज परिवार में हुआ था और इनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से भारत का नाम पड़ा। और इसी तरह जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर, इनका भी जन्म काशी नरेश अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बामा था और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था प्रभावती। पार्श्वनाथ जैन हिंसात्मक यज्ञों के विरोधी थे। उस समय भारत में विभिन्न प्रकार के ऐसे कर्मकांड हिंदू धर्म में प्रचलित थे। यज्ञों का विधान था और उन यज्ञों में पशुबल की परंपरा थी। तो इन्होंने पशुबल की परंपरा का खंडन किया और 70 साल तक घूम घूम करके इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे, अपने जो उपदेश थे, उसका प्रचार प्रसार किया। 100 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। पार्श्वनाथ जैन ने 2 मुख्य सिद्धांतों का विरोध किया। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछते हैं। एक हिंसात्मक यज्ञों का, जो हिंसात्मक यज्ञ थे उसका इन्होंने विरोध किया। दूसरा वंशानुगत वर्ण व्यवस्था की, वंशानुगत जो वर्ण व्यवस्था थी इसका इन्होंने विरोध किया। इनसे पहले वाले जो तीर्थंकर थे 22वें तीर्थंकर, मैंने बताया कि ये और ऋषभदेव ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका कि उल्लेख सनातन धर्म की पुस्तकों में भी प्राप्त होता है। अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जैसे ऋषभदेव का उल्लेख है। तो ये तीर्थंकर थे। अब इनके द्वारा जो उपदेशित धर्म था उसको जैन धर्म कहा गया। जैन धर्म, ये शब्द जैन कैसे बना? जैन शब्द बना जिन से। जिन का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जिन का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसलिए ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था उनको अरहत या निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया। यूँ तो जैन धर्म का प्रारंभ ऋषभदेव से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे इनके बाद हुआ। महावीर स्वामी
का जन्म और महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली के राजा सिद्धार्थ इनके पिता शासक थे। मां इनकी त्रिशला थी। इनका जो कुल था ज्ञात्रिक कुल। ज्ञात्रिक कुल में जन्म हुआ था। ये दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था नंदिवर्धन और महावीर इनका नाम नहीं था, इनका नाम था वर्धमान। कुछ जैन ग्रंथों में इनको श्रेयांश या यमास्य के नाम से भी लिखा गया है। तो दो भाई थे, नंदिवर्धन और वर्धमान। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुदर्शना। बहन सुदर्शना। तो वैशाली के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। अपने बड़े भाई के आज्ञा से इन्होंने वैराग्य धारण किया। ये सत्य की ज्ञान की खोज में निकल पड़े और 12 वर्ष तक की कठोर इन्होंने साधना की। जैन धर्म की पुस्तक है आचारांग सूत्र, उसमें उल्लेख है कि 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुनिए। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर साधना की और ऋजपालिका नदी के किनारे जंभिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 2 ग्राम हैं। इनका जन्म कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो जन्म इनका कुंड ग्राम में हुआ था और कैवल्य की प्राप्ति जंभिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। इनको कठोर साधना के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद अरहत, जिन, कैवल्य, इन नामों से इनको जाना गया। इनकी जो पारिवारिक हिस्ट्री है उसमें मैंने बताया कि इनकी एक बहन थी सुदर्शना, चूँकि राज परिवार में इनका जन्म हुआ था तो इनके जो फैमिली रिलेशंस थे वो सब भी राज परिवारों में थे। इनकी जो माँ त्रिशला थी वो स्वयं चेटक राज की बहन थी। इनके मामा चेटक नरेश थे, चेटक थे। मामा इनके चेटक थे। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और इनके मामा चेटक वैशाली के शासक थे। इनकी जो माँ त्रिशला थी वो चेटक राज की बहन थी। जैन धर्म ग्रंथों में इनकी माँ त्रिशला के 2 नाम और भी मिलते हैं, उसको भी आप जाने रहिए, कहीं पूछ लिया जाए तो। त्रिशला का नाम प्रियकारिणी और विदेह दत्ता, ये 2 नामों का उल्लेख त्रिशला के लिए हुआ है। मैंने बताया कि इनकी बहन थी सुदर्शना और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना। चंपा के शासक दधिवाहन थे। दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, इनकी प्रथम शिष्या। ओके। जब इनको ऋजपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई तो इन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे पर दिया। कहाँ दिया? राजगृह में, विपुलांचल पहाड़ी और वाराकर नदी के किनारे।
यहाँ इन्होंने अपना प्रथम उपदेश देना चालू किया। उसके बाद महावीर स्वामी जैन ने 30 वर्ष तक अपना उपदेश का क्रम बनाए रखा। इनके उपदेश जो स्थानीय भाषा थी और प्राकृत भाषा में थी, प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे, स्थानीय भाषा में इन्होंने उपदेशित किया लोगों को। इनके जन्म के संबंध में इतिहासकारों में 2 प्रकार की धारणाएं हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इनका जन्म 599 BCE में हुआ और इनकी मृत्यु 527 BCE में हुई, और दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म 540 BCE में हुआ और मृत्यु 468 BCE में हुई। तो इस प्रकार जन्म के संबंध में 2 प्रकार की उदाहरणाएं हैं। बहरहाल जो दूसरा मत है ये ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से स्वामी महावीर ने अपना उपदेश देना चालू किया और बहुत से लोग इनके समर्थक होना चालू हो गए। खास करके चूंकि राज परिवारों से इनका संबंध था, तो विशेष रूप से उस समय के जो भी समकालिक शासक थे वो इनके शिष्य बन गए। अब इनके शिष्यों में से कौन से मुख्य थे, जैन धर्म के इन्होंने क्या सिद्धांत बताए, किन सिद्धांतों को इन्होंने आगे बढ़ाया, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे शासक बन थे जो जैन धर्म के अनुयायी बन गए। मैंने बताया कि चूंकि इनका महावीर स्वामी का संबंध राज परिवार से था, इसलिए राज परिवारों से इनकी निकटता भी स्वाभाविक थी। तो ऐसे शासकों में से बिंबिसार, हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अपना अंतिम समय जैन धर्म के एक साधक के रूप में जाकर के श्रवण बेलगोला में अंतिम समय इन्होंने एक साधक के रूप में बिताया। अपना जो सिंहासन था वो अपने उत्तराधिकारी को देकर के, बिंबिसार को देकर के चले गए। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, उदयन, इसके साथ गंग वंश के शासक चालुक्य, चंदेल, इन शासकों ने, चालुक्य वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने, गुजरात के सोलंकी वंश के शासकों ने इन शासकों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। अब जो प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों के आधार पर अगर हम बात करें तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग उड़ीसा, कलिंग नरेश जो खारवेल है, इनका एक प्रसिद्ध अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। उस हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन मिलता है कि उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन संतों के रहने के लिए एक गुफा विहार बना करके उसका दान किया गया। तो उदयगिरी की पहाड़ी में, उदयगिरी पहाड़ी में ऐसे जैन संतों के लिए गुफा विहार का निर्माण कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा किया गया। इसका वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसी प्रकार गुजरात के शासक भीमदेव के द्वारा, सोलंकी वंश के शासक थे, भीमदेव के मंत्री थे बिमल शाह, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके द्वारा माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण, जिसमें ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापित की गई, इनके द्वारा बनाई गई। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसका निर्माण बिमल शाह के द्वारा कराया गया। चंदेल शासकों में से धंग नरेश, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। तो धंग नरेश के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर, इसका निर्माण किया गया। चालुक्य वंश के शासकों ने तो जैन धर्म स्वीकार किया ही। चालुक्य वंश के जो दरबारी कवि थे हेमचंद,
उन्होंने एक पुस्तक लिखी परिशिष्ट पर्वन। तो हेमचंद के द्वारा परिशिष्ट पर्वन नाम की पुस्तक लिखी गई। ये सब प्रमाण है कि इन शासकों ने जैन धर्म को स्वीकार किया या उनके मंत्रियों ने स्वीकार किया। गंग नरेश के सेनापति थे चंद्रप्रद्योत। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, गंग नरेश के सेनापति थे। तो इस प्रकार विभिन्न राज परिवारों का या राज्य के जो उच्च अधिकारी थे उन सब ने जैन धर्म को स्वीकार किया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार आम जनता में भी हुआ, लेकिन आम जनता में इतना व्यापक रूप से नहीं हुआ। खास करके जो व्यापारी वर्ग थे, श्रेष्ठी वर्ग थे, उन्होंने जैन धर्म को ज़्यादा स्वीकार किया, क्योंकि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो अपेक्षाकृत कठोर थे। अगर हम तुलना करें तो बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म के सिद्धांत अपेक्षाकृत कठिन थे। अब जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे उसको हम देख लें। जैन धर्म मानता है कि समस्त संसार प्राणवान है। जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वनस्पत जगत है या स्थूल जगत है, पेड़ पौधे नदी पर्वत, सब में जीवन है। तो वो मानते हैं कि समस्त संसार प्राणवान है और समस्त संसार दुख मूलक है। संसार में दुख है और इस दुख से पार जाने के लिए क्या करना होगा? त्याग तपस्या का जीवन जीना पड़ेगा। उनका सिद्धांत है कि त्याग तपस्या करके हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं और इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म, कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म का मानना है कि मनुष्य को संसार की जो विषय वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो घेरे रहती है और इन्होंने कर्म पर बल दिया। इन्होंने कहा कि संसार की वासनाओं से पार जाने के लिए हमें त्याग तपस्या का जीवन जीना पड़ेगा और कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो हमें बार बार जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इनका कहना था कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, केवल की प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। इनका यह भी कहना है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही जो पूर्व जन्म में वो कार्य करता है, उसी के अनुसार मनुष्य को अगले जन्म में अच्छे कुल में जन्म की प्राप्ति होती है। इनका ये कहना था कि पुनर्जन्म जब होता है तो अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में या वर्ण में जन्म किस आधार पर होता है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। तो उन्होंने कर्म पर विशेष बल दिया, कहा कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और जन्म मरण के चक्र से पार हम कैसे हो सकते हैं, इसके लिए इन्होंने 3 रास्ते बताए जिनको जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। वो त्रिरत्न कौन थे? वो त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन या श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब इन 3 सिद्धांतों पर चल करके हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन्म मरण से मुक्त प्राप्त करने के लिए त्याग तपस्या का जीवन जीना पड़ेगा और इसके लिए जो गृहस्थ जीवन है उसको छोड़ करके त्याग तपस्या युक्त जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जैन धर्म के 4 महाव्रत पहले से थे जो पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित थे। एक सिद्धांत महावीर स्वामी ने और जोड़ा, इनको सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और 5वां था ब्रह्मचर्य। इस रूप में जानते हैं। इनको पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। पहला
हमें सत्य संभाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जीव हत्या बिल्कुल वर्जित। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। आस्ते, हमें चोरी नहीं करनी है। किसी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु को नहीं लेना है। अपरिग्रह के बाद ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, वो था ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीना है। तो ये 5 जो अणुव्रत या जिनको पंच महाव्रत कहते हैं, ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। इनको अनुयायियों को पालन करना है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा कि जो पंच महाव्रत है और पंच अणुव्रत है, इसमें क्या भिन्नता है। जो जैन धर्म के साधक हैं, जो श्रावक और श्राविका हैं, जो आचार्य हैं, वो इन 5 को स्वीकार करते हैं, फॉलो करते हैं, कठोरता से पालन करते हैं अपने जीवन में। तो जो इन 5 सिद्धांतों को, पंच महाव्रतों को कठोरता से पालन करते हैं, तो उनके लिए तो ये पंच महाव्रत है। गृहस्थों के लिए इन नियमों में थोड़ी सी शिथिलता है। तो जो गृहस्थ इनको पालन करते हैं, उनके लिए पंच अणुव्रत कहते हैं। उसको गृहस्थों के लिए इन नियमों में थोड़ी सी शिथिलता है, उनको अणुव्रत के नाम से जानते हैं गृहस्थों के लिए, और आचार्यों के लिए उनको पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल इन 5 सिद्धांतों का पालन जैन धर्मानुयायियों के लिए आवश्यक था। इसीलिए आम जनता जैन धर्म के साथ नहीं जुड़ पाई। जो श्रेष्ठी वर्ग था, शासक वर्ग के लोग थे, वो लोग, या जो ऐसे कठोर सिद्धांतों का पालन कर सकते थे, उन लोगों ने जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म के श्रावक श्राविका के रूप में या गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए उन्होंने जैन धर्म का पालन और अनुपालन किया। आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि जैन धर्म की विशेषता क्या है। जैन धर्म की विशेषता ये है कि ये सनातन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, उनको इन्होंने अपौर से नहीं माना है। अगर हम की विशेषता की बात करें जैन धर्म की, तो वेदों को अपौर से नहीं माना। जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर का स्थान ये जो तीर्थंकर हैं उनसे नीचे मानते हैं। ईश्वर में विश्वास लेकिन तीर्थंकर से निम्न ईश्वर को मानते हैं। तीसरा इनका सिद्धांत है, ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि हम अच्छा कर्म करें और उसी का परिणाम पुनर्जन्म के रूप में हमको प्राप्त होगा। मैंने पहले बताया कि इनकी मान्यता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला आने वाला जन्म हमको उच्च कुल में जन्म प्राप्त होगा या निम्न कुल में जन्म प्राप्त होगा। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हम उच्च कुल में या उच्च वर्ण में प्राप्त जन्म लेंगे, अन्यथा हमको निम्न वर्ण में जन्म लेना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति का जन्म किस कुल में हुआ है, ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर आधारित है, ऐसी मान्यता थी। नेक्स्ट, ये संसार की वास्तविकता में तो विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो संसार की वास्तविकता में विश्वास, संसार की वास्तविकता में विश्वास, लेकिन सृष्टि ईश्वर के द्वारा, इसमें विश्वास नहीं। ये इनके प्रमुख विशेषताएं थी जैन धर्म की। जैन धर्म में एक विशेष मान्यता ये भी है, संलेखना। कभी पूछते हैं संलेखना क्या है। जैन धर्म में जो जैन धर्म के धर्मानुयायी हैं, जो साधक हैं, वो अपना अंतिम समय पास आने पर वो मृत्यु पर्यंत उपवास करते थे और उपवास करके अपना शरीर त्याग करते थे। इस विधि को संलेखना कहते हैं। मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में उस श्रवण बेला चला गया और जैन संत बन गया। वहाँ उन्होंने संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग किया। मतलब हम उपवास करके अपने शरीर के विकारों को दूर करते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुनर्जन्म अच्छे परिवार में, अच्छे वर्ण में होगा या हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो संलेखना विधि के द्वारा
उपवास करके अपना शरीर का ये त्याग करते हैं। ये विधि संलेखना कहलाती है। तो मित्रों, इस प्रकार महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। महावीर स्वामी से प्रारंभ हुआ और उनके बाद पूरा उत्तर भारत सहित दक्षिण भारत में जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इन क्षेत्रों में जैन धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। ओके, जैन धर्म की जो धार्मिक कठोरता थी उसकी वजह से बौद्ध धर्म की तुलना में तो इसका प्रचार प्रसार संसार के दूसरे देशों में नहीं हो पाया, लेकिन जैन धर्म आज भी भारत में बहुत बड़े धर्मानुयायियों की संख्या के साथ आज भी व्याप्त है। तो ये थी जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, उनकी विशेषताएं। आगे की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जैन धर्म आगे चल कर के किन भागों में विभाजित हो गया, जैन धर्म का भारत में क्या योगदान है और जैन धर्म की कौन कौन सी सभाएं हुई और उनमें किन किन आदर्शों की, किन किन तथ्यों की स्थापना की गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।